गाइस, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कनाडा के हर एक प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। भले ही वो टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, या आप किसी भी प्रकार से परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हो कनाडा में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये एकलौता वीडियो ही आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देगा। गाइस, अभी कनाडा में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज है, और अगर आप अभी ट्राई करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम से भी जा सकते हो, जिसमें आपका वर्क परमिट 2 हफ्ते में भी प्रोसेस हो सकता है। इनफैक्ट और भी अदर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा और ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। अब गाइस, अगर आपको ग्लोबल टैलेंट स्कीम से जॉब मिल जाता है तो आप मिनिमम $40 पर आवर कमाओगे। ये उसका जनरल क्राइटेरिया है। एंड $40 पर आवर मीन्स 4 to 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। आप इजीली 7,000 से 10,000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ कमा सकते हो। गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे पाथवेज हैं जिसमें आपको इजीली पीआर भी मिल सकती है। तो गाइस, ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स है: एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम और रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये जो तीनों मैंने आपको प्रोग्राम बताए, इनमें से कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड तक नहीं बताना पड़ता है और आपको जॉब इजीली मिल सकता है, और उसके साथ आपको पीआर भी मिल सकती है। तो आपको ये प्रोग्राम्स को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। इन तीनों प्रोग्राम्स के मैं इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। और इसके अलावा कनाडा में ऐसे भी लोग हैं जो टूरिस्ट वीज़ा में जाके जॉब ढूंढते हैं और उनको काम भी मिल जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको सैलरी की रेंज क्या रहेगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार कौन सा काम मिलना चाहिए। तो हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ास एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको पीआर भी मिल सकती है 1 से 2 साल में। और कुछ ऐसे भी डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है जिसमें आपको डायरेक्टली पीआर मिल सकती है, उसके बाद आप कनाडा में जॉब ढूंढ सकते हो। तो हर एक पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। एंड गाइस, अभी सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स है। मतलब अगर आप क्लीनर के रूप में काम करना चाहते हो, आप पैकेजिंग वर्कर के रूप में करना चाहते हो, फैक्ट्री वर्कर, जनरल लेबर, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, अगर आप सुपरवाइजरी या मैनेजमेंट पोजीशन में अच्छे हो तो आप स्टोर मैनेजर, स्टोर सुपरवाइज़र, कैशियर, लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, इस टाइप के आप डिफरेंट काम कर सकते हो। गाइस, कनाडा में फैक्ट्रीज़ भी बहुत सारी है। तो अगर आप प्रोडक्शन सुपरवाइज़र में काम करना चाहते हो, या फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम करना चाहते हो, या आप किसी भी प्रकार के मशीन ऑपरेटर हो, जैसे फॉकलिफ्ट, ईडीएम, सीएनसी, लैथ मशीन, इसी टाइप से आप डिफरेंट मशीन्स में से कोई भी चलाना जानते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। अभी दोस्तों, काफ़ी लोगों को फूड काउंटर अटेंडेंट के रूप में भी काम मिल रहा है। फूड काउंटर अटेंडेंट जनरली सुपरमार्केट्स में रहते हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं वहाँ पे रहते हैं। आजकल काफ़ी सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी अपने छोटे से फूड काउंटर लगा के रखे हैं, तो इसमें भी आपकी अच्छी वैकेंसीज रहती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप किसी भी फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में ऐसे शेफ़ काम करना चाहते हो या ऐसे क्रू मेंबर काम करना चाहते हो तो बहुत सारी वैकेंसीज रहती है। इनफैक्ट कुछ आउटलेट्स है जैसे शिकागो पिज़्ज़ा, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, स्टारबक्स, यहाँ पे हमेशा ही वैकेंसीज रहती है एज ए क्रू मेंबर। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए कि फ़ास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स में ऐसे क्रू मेंबर का काम करना मतलब आपको हर एक काम थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। कभी आपको टेबल वगैरह साफ़ करने को दिया जा सकता है, कभी आपको किचन में काम करने को मिल सकता है, कभी आपको बिलिंग काउंटर में काम करना पड़ सकता है, कभी आपको डिलीवरी करना पड़ सकता है। तो हर प्रकार के काम रहते हैं क्रू मेंबर के। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब आप ऐसे क्रू मेंबर काम कर लेते हो तो आप एक ऑलराउंडर बन जाते हो, जो आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन जाता है। इसके अलावा होटल लाइन में बहुत सारे काम रहते हैं। सबसे ज़्यादा काम हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट और शेफ़ का है। अगर आप कॉमी शेफ़ हो, शेफ़ दे पार्टी हो, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनफैक्ट किचन हेल्पर या डिश वॉशर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और बारटेंडर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जो फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट एंड बारटेंडर्स के काम है, इसमें आपको टिप भी मिलती है। तो आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है उसमें से 20-30% आप और इंक्रीज़ कर सकते हो ऐसे टिप।
इसके अलावा डोर सुपरवाइज़र, सीसीटीवी ऑपरेटर या फिर इवेंट मैनेजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और होटल में काम करने का आपको बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप दूसरी कंट्री से किसी भी होटल में काम करने आ रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको रहने और खाने की व्यवस्था होटल ही करके दे देता है। गाइस, एक बात और ध्यान में रखिए कि अगर आपको कनाडा में जॉब चाहिए तो आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CV एंड कवर लेटर होना चाहिए और आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई भी करना पड़ेगा। आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब बैंक, लिंक्डइन और इंडीड। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेट कर सकते हो, इनमें आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, कंपटीशन भी बहुत रहता है। अगर आप सही तरीके से अप्रोच नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप सबसे पहले एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का CV एंड कवर लेटर बना लीजिए और रेगुलरली अप्लाई करना चालू कीजिए। आपको 15-20 जगह पे रोज़ अप्लाई करना है एंड यू नीड टू डू इट फॉर सेवरल मंथ्स टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। तो गाइस, अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, या आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे मैं ईमेल अप्लाई करूं, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इन सर्विसेज के बारे में और जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmayank01। अभी गाइस, एक और बात ध्यान में रखिए कि कनाडा में इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी अभी बूम पे चल रहा है। इसका मतलब ये कि आपको जॉब जल्दी मिल रहे हैं, आपको इंटरव्यूज़ भी जल्दी आ रहे हैं, तो यही सही वक्त है अप्लाई करने का। अगर आपके पास थोड़ी भी ठीक ठाक स्किल है तो आपको ग्लोबल टैलेंट स्कीम के थ्रू भी बुलाया जा सकता है, जिसकी मिनिमम वेजेस आपको रहेगी $40 पर आवर। अब काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमें कनाडा में जल्दी से जल्दी जाना है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें हमें जल्दी रिस्पांस मिले। तो गाइस, कुछ चीज़ें आप कर सकते हो जिसमें आपको बेटर रिस्पांस मिल सकते हैं। सबसे पहले आप जॉब वैसा ढूंढिए जो जॉब्स हाई डिमांड में है, जैसे होटल लाइन, सुपरमार्केट्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसके अलावा नर्सेस, केयर गिवर्स एंड बेबी सिटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हो तो सिस्टम एडमिन्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अगर आप एथिकल हैकर हो या साइबर सिक्योरिटी में कुछ काम कर रहे हो या गेम डेवलपर हो या आप वेब डेवलपर हो, बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, अगर आप IT सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजर या ऑपरेशंस मैनेजर रह चुके हो तो भी आपके पास अच्छे चांसेस है, या आपको अकाउंटिंग का थोड़ा भी अनुभव है तो आप ऐसे अकाउंटेंट भी काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आर्टिस्टिक काम भी है जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स। अगर आप फिल्म लाइन में काम करना चाहते हो तो ऐसे प्रोडक्शन सुपरवाइज़र भी आपको काम मिल सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियो एडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, गेम डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको एनिमेशन आती है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ काम आता है जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट हो या फिर आप कंटेंट राइटर हो, इनकी हमेशा ही डिमांड रहती है। इनफैक्ट वीडियो एडिटर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। गाइस, इसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर चलाना जानते हो तो कैब ड्राइवर्स, पर्सनल ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस में डिलीवरी बॉयज़ को भी इंडिया से लिया जाता है। अगर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो और आपको वैन ड्राइविंग आती है तो ये आपके लिए एडवांटेज में रहता है। अब गाइस, जब भी आप कनाडा में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करते हो तो आप ऐसी जगह पे अप्लाई करिए जहाँ पे उनका खुद का इमिग्रेशन प्रोग्राम भी आपको सपोर्ट करे। जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम के बारे में बताया था, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसमें मैंने आपको 10 कम्युनिटीज़ बताई थी, 10 ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ बताए थे जहाँ पे अगर आप जॉब सर्च करते हो और अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको PR भी इजीली मिल सकती है विद द RNIP प्रोग्राम। इसके अलावा एक प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। इसमें मैंने आपको 6 कंपनीज बताई थी जो एक्टिवली हायर करती है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अगर आप उन 6 कंपनीज को टारगेट कर लेते हो तो भी आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा एक प्रोग्राम चल रहा है एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो अगर आप एटलांटिक प्रोविंसेस को टारगेट करते हो, स्पेशली नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक या न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, तो यहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसीज चल रही है। अब अगर आपको इन प्रोविंसेस में जॉब मिल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप AIP प्रोग्राम के थ्रू भी कनाडा में PR ले सकते हो। इसके अलावा काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अगर हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ट्राई करते हैं PR के लिए तो किन लोगों के चांसेस रहते हैं और अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितने चांसेस रहेंगे। तो गाइस, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है और उसके बाद आपको 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू PR इजीली मिल सकती है। और अभी धीरे धीरे कट ऑफ कम होने लग गए हैं, तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किए हो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू
तो उसके चांसेस है अभी भी। और अगर आपने नहीं किए हो तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 3 साल में 4.3 मिलियन लोगों को PR मिलेगी कनाडा में। इसके अलावा दोस्तों वॉलमार्ट में बहुत सारे काम हैं, अपार्ट फ्रॉम इट अमेज़ॉन वेयर हाउसेस में भी बहुत सारे काम हैं। तो अगर आप ट्राई कर ही रहे हो तो आप इन प्लेसेस में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब चाहिए तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल CV एंड कवर लेटर होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके चांसेस 0 के बराबर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना टाइम एंड एनर्जी लगाओ एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर बनाने में। अगर आपको मुझसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। तो गाइस, जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। तो इनमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है। 90% जॉब अभी भी लीमिया प्रोसेस से लगते हैं, दैट इज़ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब गाइस, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कनाडा में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो वर्क वीज़ा है वो एम्प्लॉयर ही इनिशिएट करेगा। तो सबसे पहले आपको जॉब लेना पड़ता है। वंस यू गेट द जॉब, आपको आपका एम्प्लॉयर लेटर ऑफ इन्विटेशन देता है और आपके बिहाफ पे वर्क परमिट इनिशिएट करता है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। रोज़ आप 1 घंटा दे देते हो, 15-20 जगह पे अगर आप रोज़ अप्लाई करते हो तो यू विल लैंड अप हैविंग ए जॉब इन फ्यू मंथ्स। इसके अलावा काफ़ी लोगों के टूरिस्ट वीज़ा में भी जॉब लग रहे हैं, लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट। आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है जॉब मिलने की, क्योंकि 90% ऑफ द जॉब्स यू विल बी अप्लाइंग फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आप मैक्सिमम जॉब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही अप्लाई करोगे तो बेहतर यही है कि आप अपनी कंट्री में ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फ़्लो बना रहता है। आप जो काम कर रहे हो करते रहिए और आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। उसके लिए बस आपको एक इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर की ज़रूरत है और फिर आपको रेगुलरली अप्लाई करना है, उसी में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। बाय द वे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ास एंड ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।